तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम क्लेयर है। उसको हम एक होटल में जाता हुआ नोटिस करते हैं, जिस होटल का नाम द यंकी पेडलर इन था, जिसके एंट्री गेट पर लिखा हुआ था आउट ऑफ बिजनेस। दरअसल इनफ कस्टमर्स के ना आने की वजह से वो होटल बंद होने वाला था। अब जैसे ही क्लेयर होटल में एंटर करती है, वो अपने कलीग ल्यूक से मिलती है, यानी कि यहाँ पर वो काम किया करती थी। अब वो उससे होटल के मालिक रॉन का अता पता पूछती है, जिससे कि ये साफ हो जाता है कि ये दोनों ही यानी कि क्लेयर और लूक यहाँ पर काम कर रहे थे। अब लूक तभी क्लेयर को एक डरावनी वीडियो दिखाता है, जिसको देखकर आप भी डर जाएंगे। क्लेयर के डर के मारे सांस फूलने लगती है, तो वो अपने इनहेलर से खुद को शांत करती है, क्योंकि वो अस्थमा की पेशेंट होती है, और लूक से पूछती है कि वो किस कमरे में रुका हुआ है। मतलब होटल इतना खाली है कि यहाँ पर काम करने वाले लोग भी यहीं पर रुकते हैं। उसके बाद भी उस होटल के बहुत सारे कमरे खाली ही बचे हुए थे। तभी हमको पता चलता है कि असल में ये होटल भूतिया है, जिसकी वजह से लोग इस जगह पर आना प्रेफर नहीं करते। लेकिन लूक भाई साहब किसी से भी नहीं डरते। उन्होंने इस होटल में होने वाली हर भूतिया एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ था। खैर अब क्लेयर को नींद आने लगती है और वो अपना पसंद का कमरा नंबर चूज करती है और वहाँ पर जाकर आराम करने लगती है। अब यहाँ पर इन दोनों ने ही मिलकर ये डिसाइड किया था कि वो 7 to 7 की शिफ्ट करेंगे, यानी कि फ्रंट डेस्क पे 12-12 घंटे की शिफ्ट वो करने वाले थे। अब क्लेयर जब आराम कर कुछ ही देर के बाद में फ्रंट डेस्क पर आती है, तब लूक एक गेस्ट को एंटर करवा रहा होता है, और वो क्लेयर को देखकर काफी खुश हो जाता है कि अब आराम करने की बारी उसकी थी। अब जैसे ही वो गेस्ट अपने रूम में जाती है, तो क्लेयर की आंखें चमक जाती हैं, और वो यहाँ पर लूक से पूछती है कि आखिर उसको पता भी है कि वो कौन थी। अब लूक यहाँ पर नादान था, उसको कुछ भी नहीं पता होता। फिर क्लेयर उसको बताती है कि वो गेस्ट असल में लिएन रीस जोन्स हैं, जो कि उसे एज एन एक्ट्रेस बहुत पसंद थी। क्लेयर ने यहाँ पर लिएन की सारी सीरीज और मूवीज भी देखी हुई थी, और उसको वो सारी याद भी हैं। लेकिन उसका फैन गर्ल मोमेंट लूक अपने डिसइंटरेस्ट से यहाँ पर तोड़ देता है। अब क्लेयर जब उसका लैपटॉप देखती है, तो वो अपनी वेबसाइट पर ही काम कर रहा था और काफी निराश भी था, ये सोचकर कि ये वेबसाइट चलेगी भी या फिर नहीं। अब क्लेयर लूक में और उसके गोस्ट वेबसाइट में पूरा विश्वास दिखाती है, और लूक से पूछती है कि उसके पीछे से कोई नया गेस्ट आया था, और लूक यहाँ पर बेमन से उसको बताता है कि एक एंग्री माँ अपने बच्चे के साथ है। इस पर क्लेयर बोलती है कि हाँ, मुझे वो दिखी थी जब वो सोने गई थी, वो बहुत ही खड़ूस थी। तो लूक उसको बताता है कि हाँ, वो अपने पति से लड़कर यहाँ पर आई हैं, तभी इतनी क्रैंकी हैं। अब पहले तो क्लेयर यहाँ पर हैरान हो जाती है कि आखिर लूक को गेस्ट के बारे में इतना सब कुछ पता कैसे है। खैर अब तभी फ्रंट डेस्क पर लिएन का फोन आता है, क्योंकि उसके रूम में टॉवल्स नहीं थे। अब क्लेयर यहाँ पर फैन गर्ल की तरह भागकर लिएन के रूम में टॉवल्स देने उनको जाती है। खैर अब जब वो लिएन के रूम में जाती है, तो वो उनको बताती है कि वो उसकी कितनी बड़ी फैन है, लेकिन लिएन उससे उतने अच्छे से बात नहीं करती, और अजीब से सवाल पूछकर वो क्लेयर का मोरल डाउन कर देती है। अब मूड खराब होने की वजह से वो फ्रंट डेस्क पर लूक के पास वापस आ जाती है, और वो समझ जाता है कि लिएन ने क्लेयर से कुछ गलत कहा है, और क्लेयर भी लूक को बताती है कि लिएन रीस ने उसे बहुत बुरा फील करवाया। अब मूड ठीक करने के लिए क्लेयर साथ वाली दुकान से कॉफी लेने जाती है, और वो लड़की इतनी फालतू की बातें करती है कि क्लेयर की एनर्जी अपलिफ्ट होने की जगह और ज्यादा ड्रेन हो जाती है, और वो सीधा आकर होटल के फ्रंट डेस्क पर कोलैप्स कर जाती है। अब वो अपने जीवन के अंदर लिए गए हर डिसीजन के ऊपर क्वेश्चन करने लगती है। तभी वो कुछ कहने लगती है, तो लूक कहता है कि बाकी बातें बाद में, अभी वो सोने जा रहा है, और क्लेयर एक बार फिर से निराश हो जाती है, यानी कि उसके पास अपना मन हल्का करने के लिए कोई भी नहीं था। अब लूक यहाँ पर जाने से पहले क्लेयर को बताकर जाता है कि रिकॉर्डर कैसे कनेक्ट करना है। वो रिकॉर्डर बहुत जरूरी था, क्योंकि होटल में सुपरनैचुरल चीजों को लूक और क्लेयर उसके कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर में कैप्चर करके उसकी स्पूकी साइट पर अपलोड करते थे। अब लूक अपना लैपटॉप क्लेयर के हवाले छोड़कर चला जाता है। अब वो कुछ देर साइट को एक्सप्लोर करती है, फिर उसकी आंख लग जाती है, और जब वो जागती है तब उसे कोई आवाज सुनाई देती है, जिसे रिकॉर्ड करने के लिए वो रिकॉर्डर उठाना तो चाहती थी, लेकिन वो उसको फिक्स करना नहीं आता था। वो आवाज को फॉलो करती हुई एक दरवाजे तक पहुंच जाती है, और वो उस दरवाजे से झांक कर देख रही होती है कि तभी पीछे से लूक आ जाता है, और वो डर जाती है। वो उसको कहता है कि उसकी नींद खुल गई थी और अब उसको नींद नहीं आ रही, तो वो जाकर थोड़ी देर सो जाए। क्लेयर इतनी डर जाती है कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। खैर अब यहाँ से मूवी का दूसरा भाग शुरू होता है, जहाँ पर हम मैडलिन के बारे में जान पाते हैं। क्लेयर एंग्री गेस्ट के बच्चे को मैडलिन की कहानी सुना रही होती है। वो उसको बताती है कि ये 60s की बात है। एक लड़की थी मैडलिन ओमैली, और उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उसके फियोंसे ने उसे ऑल्टर पर ही छोड़ दिया। अब मैडलिन यहाँ पर ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी जान ले ली। बदनामी के डर से होटल ओनर्स ने मैडलिन की बॉडी को होटल के बेसमेंट में ही छुपा दिया था, और 3 दिन बाद उन्होंने वो बॉडी वहां से निकाली। जब ये पूरी बात बाहर आई तो होटल का नाम खराब हो गया। कुछ टाइम के लिए होटल को बंद भी रखा गया था, वो भी इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए। लेकिन जब होटल को दोबारा ओपन किया गया तो
लोगों ने वहां पर आने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उनका ये कहना था कि ओनर्स ने जो भी किया वो मॉरली इनकरेक्ट था। तो इस होटल को 60s में बॉयकॉट कर दिया गया था। अब होटल ओनर्स ने थक हार कर होटल को बेच दिया। जब इस होटल के अंदर गेस्ट फिर से आने लगे तब सामने आया कि होटल तो हॉन्टेड है और लोगों का मानना है कि मैडलिन आज भी इस होटल में रहती है और अब वो एक नए प्रेमी की तलाश में है। अब एंग्री लेडी क्लेयर को ये कहानी उसके बेटे को सुनाते हुए देख लेती है और बच्चा भी डर कर अपनी माँ के पास भाग जाता है। एंग्री लेडी उसे डांट लगाती है और वहां से चली जाती है। अब जैसा कि शुरुआत में दिखाया गया था कि ये होटल आउट ऑफ बिजनेस है, तो यहाँ पर इस होटल के बंद होने में 2 दिन और बचे थे। अब क्लेयर यहाँ पर बहुत ही एक्साइटेड होती है ये जानने के लिए कि क्या मैडलिन सच में उसी होटल में रहती है। उसे यहाँ पर कैद होकर कैसा लगता होगा। वो लूक से भी पूछती है कि उसने तो मैडलिन को देखा है ना, जैसे कि लूक ने उसे पहले बताया था। तो क्लेयर उससे पूछती है कि मैडलिन दिखती कैसी है, लेकिन लूक उसे कोई सही जवाब नहीं देता। जिसके बाद क्लेयर की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। अब लूक आराम करने चला जाता है और क्लेयर फ्रंट डेस्क संभालने के साथ साथ होटल में मैडलिन के भूत को ढूंढने के मिशन पर लग जाती है। कैसे? तो लूक की ईवीपी डिवाइस से। अब होता यह है कि जब भी आसपास कोई स्पिरिट होती है तो ये डिवाइस बीप करने लगता है। अब क्लेयर इस होटल को छोड़ने से पहले मैडलिन के यहाँ पर होने का एक पुख्ता सबूत चाहती थी, यानी कि उसके गोस्ट होने का। अब क्लेयर लॉन्ड्री रूम से शुरू करती है जहाँ पर उसे कोई अटपटी हरकत सुनाई नहीं देती, ना ही कोई अलग सी आवाज सुनाई देती है। फिर वो वहां से निकलकर हॉल में चली जाती है जहां पर उसे एक साइड से पियानो बजने की आवाज सुनाई देती है जो उसे वैसे सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन वो जैसे ही ईवीपी हेडफोन पहनती है उसे वो आवाज सुनाई देने लगती है। उस आवाज को फॉलो करते हुए क्लेयर होटल के उस सेक्शन में आ जाती है जहां पर पियानो रखा हुआ था। पहले तो कोई भी हरकत नहीं होती, लेकिन वो जैसे ही पियानो के पास जाती है उसकी एक की प्ले होती है और क्लेयर सर से पांव तक डर जाती है। क्लेयर अब भागती भागती लूक के रूम तक पहुंचकर उसके कमरे का दरवाजा पीटने लगती है। वो जब दरवाजा खोलता है तो क्लेयर उसको सब कुछ बताती है। ये सब सुनकर लूक को लगता है कि क्लेयर बहाने बना रही है कि उसे और शिफ्ट ना करनी पड़े, लेकिन जैसे ही क्लेयर लूक को बताती है कि उसे डर लग रहा है वो तभी उसे अंदर आने को कहता है। अब वो कमरे के अंदर जाते जाते रुक जाती है और लूक के कमरे में जाने से मना कर देती है और उससे कहती है कि वो ठीक है। अब क्लेयर वहां से जाने ही लगती है कि तभी उसे लियान हॉलवे में खड़ी हुई दिखाई देती है जो कि शोर की शिकायत करती है और क्लेयर को अपने साथ उसके कमरे में आने को बोलती है। क्लेयर उसे सब कुछ बताती है। तब लियान क्लेयर को बोलती है कि अब वो कोई एक्ट्रेस नहीं रही, बल्कि अब वो एक साइकिक बन गई है, यानी कि एक मीडियम, और दुनिया में मौजूद शक्तियों से होने वाली चीजों को पता लगाने के साथ साथ वो लोगों को उनके बारे में जागरूक भी करती है। और वो इस जगह भी वैसी ही एक एक्टिविटी में शामिल होने के लिए आई है, यानी कि वो जानती थी कि ये जगह हॉन्टेड है। अब क्लेयर की बात सुनकर लियान अपना पेंडेंट निकालती है और उसके जरिए उस होटल में मौजूद कारी शक्तियों से कनेक्शन बनाती है। उस कनेक्शन के दौरान वो क्लेयर को बताती है कि यहाँ पर सिर्फ मैडलिन की आत्मा नहीं है, बल्कि 2 और लोगों की भी आत्मा है जो क्लेयर की तरह जिंदा रहना चाहते हैं, और ये सब आत्माएं इस होटल के बेसमेंट में है और क्लेयर को उस जगह से दूर ही रहना चाहिए, अदरवाइज उसकी बॉडी पजेस हो सकती है। और तभी क्लेयर को ये याद आता है कि मैडलिन की मौत के बाद उसे होटल ओनर्स ने बेसमेंट में ही बंद कर दिया था, और तभी लियान का कनेक्शन उन आत्माओं से टूट जाता है। अब इसके बाद क्लेयर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, लेकिन उस कमरे में अजीब हरकतें होने लगती हैं। अब कमरे के अंदर कोई भी नहीं होता, लेकिन क्लेयर को कोई टावल पकड़ाता है और क्लेयर जैसे ही सोकर उठती है तभी एक बहुत डरावनी शक्ल का भूत उसके सामने बैठा होता है, इतना डरावना कि उसे देखकर आप भी डर से कांप जाओगे। अब क्लेयर डर जाती है और भागकर जिस हालत में वो थी वो नीचे लॉबी में आ जाती है जहाँ पर एंग्री लेडी और उसका बच्चा खड़े हुए थे। उसकी ऐसी हालत को देखकर एंग्री लेडी होटल को छोड़कर अपने पति के पास वापस चली जाती है और फिर शुरू होता है मूवी का तीसरा भाग, यानी कि द लास्ट गेस्ट, यानी कि आखिरी गेस्ट। आज इस होटल के खुले रहने का आखिरी दिन होता है। क्लेयर और लूक फ्रंट डेस्क के पीछे बने कमरे में कुछ बात कर रहे थे जब फ्रंट डेस्क की घंटी बजती है, और ऐसा बहुत ही कम होता था। लूक फ्रंट डेस्क पर आए हुए गेस्ट को अटेंड करने के लिए जाता है और वो आदमी 353 रूम नंबर में रहने की जिद करने लगता है, लेकिन मैडलिन ने उसी फ्लोर पर अपनी जान ली थी तो उस फ्लोर पर कोई नहीं जाता था। लेकिन वो आदमी जब जिद पर अड़ा रहता है तो ये हैंडल करना लूक और क्लेयर के लिए थोड़ा अजीब था, लेकिन क्लेयर ने बड़ी चालाकी से कहा कि ठीक है, रूम तो मिल जाएगा, लेकिन आपको जमीन पर सोना पड़ेगा, क्योंकि वो कमरा तो मालिक ने खाली करवा दिया। और वो बूढ़ा आदमी ऐसा करने के लिए भी तैयार हो जाता है, उसी तो बस वही कमरा चाहिए था। फिर बाद में पता चलता है कि उस कमरे में उस बूढ़े आदमी ने अपना हनीमून मनाया था, और अब जब होटल बंद होने वाला था तो उसने सोचा क्यों ना आखिरी बार उन लम्हों की यादें ताजा कर ली जाए। क्लेयर सोचती है कि ये कितना क्यूट आदमी है, और उसके लिए काफी इमोशनल मोमेंट भी था, लेकिन यहाँ पर इस बेचारी को क्या पता था कि अभी क्या होने वाला है।
अब उस डरावनी जीप को देखकर क्लेयर डर जाती है और लूक से कहती है कि चाहे तुम सो या फिर नहीं, लेकिन मुझे काफी डर लग रहा है और तुम मेरे साथ ही रहोगे आज फ्रंट डेस्क पर। अब दोनों को ही साथ में जागना था तो दोनों यहाँ पर शराब पीने लगते हैं ताकि दोनों को नींद ना आए और उनका ध्यान भी डाइवर्ट हो जाए। अब शराब के नशे में धुत होकर लूक क्लेयर को बताता है कि वो उसे कितना पसंद करता है, लेकिन मैडम को तो सिर्फ भूतनी की पड़ी थी। वो दोनों नशे में डिसाइड करते हैं कि आज होटल का आखिरी दिन है और वो दोनों बेसमेंट में जाकर आज मैडलिन से पूछ लेंगे कि हाँ जी मैडम, आपकी दिक्कत क्या है। यानी कि उनका बेसिक सा फंडा था कि वो जानना चाहते थे कि मैडलिन की स्पिरिट इस पूरे होटल को हॉन्ट क्यों कर रही है। वो बेसमेंट में जाते हैं और एक सबसे भूतिया जगह ढूंढकर अपना डिवाइस सेट करके बैठ जाते हैं। क्लियर मैडलिन की आत्मा को उस डिवाइस के जरिए बुलाती है, उससे कहती है कि अगर वो वहां पर है तो उनको कोई सिग्नल दे, और तभी डिवाइस में हाई वॉल्यूम में एक कान में चुभने वाली आवाज सुनाई देने लगती है। वो आवाज इतनी ज्यादा अनबियरेबल होती है कि लूक ने तो हेडफोन लगा कर रखे थे जिसके अंदर वो आवाज सुनाई दे रही थी, वो उनको तक उतार देता है। और तभी क्लियर उससे बोलती है कि मैडलिन का भूत लूक के पीछे ही है और धीरे धीरे वो लूक के पास आ रही है, जैसा कि आपको याद हुआ कि उसको नए आशिक की तलाश थी। अब ये सब सुनकर लूक डर के मारे वहां से भागता है और क्लेयर भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। अब बेसमेंट के बाहर आकर वो लूक से कहती है कि वो इतना डर क्यों रहा है और उसने मैडलिन के भूत को तो पहले भी देखा है ना। तब लूक उसको बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस अपने आप को बेटर दिखाने के लिए क्लेयर से झूठ बोला करता था। और इतना कहकर लूक क्लेयर को उस होटल में अकेला छोड़कर चला जाता है। अब क्लेयर को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए, तो वो भागकर लियन के कमरे में जाती है और उसको सब कुछ बताती है। अब जैसे ही लियन सुनती है कि क्लेयर ने मैडलिन का भूत देखा है तो तभी वो अपना पेंडेंट लेती है और क्लेयर से कहती है कि जहां ये सब हुआ मुझे वहां पर लेकर चलो। लियन अब उस पेंडेंट का इस्तेमाल करके फिर से स्पिरिट्स के साथ में कांटेक्ट बनाती है, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो पेंडेंट टूट जाता है। इसको देखकर लियन भी डर जाती है और क्लेयर से कहती है कि इस जगह पर अब रुकना उसके लिए खतरे से खाली नहीं होगा और उन्हें जल्दी से जल्दी वहां से निकलना होगा। लियन और क्लेयर अपना अपना सामान उठाने अपने कमरों में जाते हैं। तभी क्लेयर को रूम नंबर 353 वाले बूढ़े अंकल की याद आती है कि उन्हें भी तो यहाँ से निकालना था। वो भागकर उनके रूम तक जाती है और दरवाजा नॉक करती है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता। वो देखती है कि दरवाजा खुला हुआ है और कमरे में अंधेरा है। वो फिर से बूढ़े आदमी को आवाज लगाने लगती है, लेकिन तभी उस बूढ़े आदमी के द्वारा लिखा हुआ एक खुदकुशी का खत मिलता है। अब कमरे के वॉशरूम से क्लेयर को रोशनी आती हुई दिखाई देती है, तो वो उस बूढ़े आदमी को आवाज लगाती हुई वॉशरूम तक जाकर देखती है तो वहां पर उस बूढ़े व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी। अब वो डरती हुई भागकर लॉबी में आ जाती है। वो हाफ रही होती है और तभी लूक वहां पर आ जाता है और क्लेयर से माफी मांगता है, लेकिन क्लेयर शॉक में होती है और अपनी टूटी सी आवाज में वो लूक को बताती है कि 353 के बूढ़े गेस्ट ने यहाँ पर खुद को खत्म कर लिया। अब लूक को किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बस क्लेयर को वहां से अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वो कहती है कि वो लियन को यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जाएगी। अब लूक क्लेयर को लॉबी में ही बैठने के लिए कहता है और खुद ऊपर चला जाता है लियन को लेने के लिए। अब क्लेयर पहले तो आराम से लॉबी में बैठी हुई थी, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। उसको लगता है कि लियन यहीं कहीं पर है और वो उसको बुला रही है। वो उस आवाज को फॉलो करते हुए एक बंद दरवाजे को खोलकर उसमें चली जाती है। दरवाजे के दूसरी ओर था बेसमेंट, जहां पर बहुत अंधेरा था। और जब तभी वो लियन को ढूंढ रही होती है तो 353 के बूढ़े आदमी का भूत उसके पीछे आ जाता है और उसे वहां से धक्का देकर नीचे गिरा देता है। क्लेयर को बहुत चोट आती है, लेकिन वो उस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। अब उसे एक दरवाजा तो दिखाई देता है, लेकिन वो खुल नहीं रहा था। ऐसे में वो दूसरे दरवाजे या फिर रास्ते की खोज में जब मुड़कर देखती है तो बेसमेंट में छिपे हुए डरावनी आत्माएं उसके पीछे खड़ी होती हैं और क्लेयर इससे बहुत डर जाती है। अब वो उस जगह से भी हिल नहीं सकती थी। अब उसे दरवाजा दिख तो रहा होता है, लेकिन वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकती थी। क्लेयर तभी देखती है कि वो सारी आत्माएं उसी की तरफ आ रही हैं। अब वो डर कर जोर जोर से मदद की गुहार लगाते हुए उस दरवाजे को पीटने लगती है। अब क्लेयर को भी नहीं पता था कि अगर ये दरवाजा खुलता भी है तो वो कहाँ तक जाता है, लेकिन बस वो कुछ भी करके उस जगह से बाहर निकलना चाहती थी। और यहाँ पर क्लेयर हेल्प हेल्प चिल्लाती है और दूसरी तरफ सारी आत्माएं उस पर अटैक कर देती हैं। अब अगले सीन में पता चलता है कि क्लेयर की लाश होटल के बेसमेंट से मिली है और उसकी बॉडी बहुत ही बुरी हालत में थी। लूक पुलिस ऑफिसर को बताता है कि क्लेयर मदद के लिए गुहार लगा रही थी और वो सुन रहा था, लेकिन वो इतना कमजोर है कि दरवाजा ही नहीं खोल पा रहा था, जिससे कि वो क्लेयर तक पहुंच ही नहीं पाया। अब ये सुनकर पुलिस ऑफिसर लूक से ये कहते हैं कि वो लियन को बुलाए ताकि वो उनसे कुछ सवाल कर सके क्लेयर और 353 रूम वाले बूढ़े गेस्ट की मौत के सिलसिले में। लूक जब लियन को ढूंढने के लिए होटल में जाता है तो वो देखता है कि लियन क्लेयर के कमरे में ही खड़ी हुई थी। तब लूक लियन से कहता है कि तुम्हें तो भविष्य दिख जाता है ना, मतलब तुम्हें पता था कि ये सब होने वाला है, तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं। और लूक के सवाल के जवाब में लियन बस इतना ही कहती है कि कोई कुछ नहीं कर सकता था और वो दोनों पुलिस के साथ होटल से दूर चले जाते हैं। लेकिन आखिरी सीन में हम देखते हैं कि क्लेयर का रूम तो खाली होता है, लेकिन वहां पर किसी के बैठे होने की परछाई दिखाई देती है और तभी अचानक से ही दरवाजा बहुत जोर से बंद हो जाता है और
बूम। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द इनकीपर्स मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी।